पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवित रखा हुआ है। ये उसी पिता परमेश्वर का अनुग्रह है। ये संदेश खास मसीही लोगों के लिए है जो वचन की खोज में रहते हैं। जो मसीही लोग ये समझना चाहते हैं क्या मसीही लोगों को बीमार होना चाहिए या मसीही लोगों के आगे रुकावट या समस्या आनी चाहिए, तो आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है कि पिछले समय में आप बीमारी, रुकावट या समस्या में निकले होंगे, या अभी भी आपके ऊपर बीमारी, रुकावट या समस्या का हमला है। परमेश्वर के पवित्र वचन का सही प्रकाश आपको बीमारी, रुकावट और समस्या से आजाद करेगा। अब हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर के बारे में पवित्र वचन क्या कहता है। पिता परमेश्वर आज के दिन क्या कर रहे हैं। भजन संहिता 53 और उसका दूसरा वचन। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आमीन। यही वचन और इसी वचन का प्रकाश आपको बीमारी, रुकावट और समस्या से बचाएगा। परमेश्वर ऊपर से दृष्टि लगाए हुए हैं। भाव परमेश्वर ढूंढ रहे हैं कि ऐसे मसीही लोग परमेश्वर पिता को मिले यो बुद्धि से चलने वाले हो, जैसे यूसुफ बुद्धि के साथ चलता था, जैसे दानियल बुद्धि के साथ चलता था। ये दोनों परमेश्वर के ऐसे सेवक हुए हैं जिन्होंने देश के हालातों को बदल दिया। जैसा कि हम सब मसीही लोग जानते हैं कि आज के दिन प्रचार तो बहुत हो रहा है, भेद खोले जा रहे हैं, मगर परमेश्वर तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो वचन के अनुसार चलें। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 7:24 में यही बोला। अब फैसला आप लोगों ने करना है। अब हम बीमारी के बारे में देखेंगे। क्या मसीही लोगों को बीमारी के लिए बार बार प्रार्थना करवानी चाहिए? हमारी बीमारी और रोगों के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। रोमिया 5 और 8 में ऐसा ही लिखा है। और इस वचन का प्रकाश यशायाह 53 इसके 2, 3, 4 और 5वें, 6वें वचन तक लिखा हुआ है। तीसरा वचन, हमारे दुखों के कारण प्रभु यीशु खुद दुखी हुए और उन्होंने अपने शरीर के ऊपर रोगों को पहचान लिया। और अगले वचन में लिखा हुआ है, रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। और 5 वचन में लिखा है, उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए। जब प्रभु यीशु मसीह कोड़े खा रहे थे तो वो मसीही लोगों को चंगे कर रहे थे। यशायाह 53 अध्याय में जो बातें लिखी है इसका जवाब यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय के 30 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बोला, पूरा हुआ, भाव इट इज फिनिश्ड। दुख और बीमारी का काम प्रभु यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए और सलीब के ऊपर कुर्बानी दी उसी वक्त पूरा कर दिया था। अब इस वचन के लिए हम मसीही लोगों को प्रभु यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मसीही लोगों के लिए प्रार्थना से बढ़कर धन्यवाद की भेंट है। इसको हम लोगों ने निरंतर चढ़ाते रहना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को पूरा कर दिया है। जो काम पूरा हो जाए उसके लिए धन्यवाद ही करना अनिवार्य है। तो फिर हम लोगों को प्रार्थना केवल रुकावटों और समस्याओं के लिए ही करनी चाहिए।
वो भी वचन के अनुसार। मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप वचन के अनुसार प्रार्थना करोगे, आने वाले नए महीने में आपकी सब रुकावटें और समस्याएं दूर हो जाएगी। मगर कैसी प्रार्थना? जैसी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में बतलाई है। परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अब हम भजन 53:2 और मत्ती 6:6 को तुलनात्मक रूप में देखें। इन दोनों वचनों का प्रकाश क्या है? प्रकाशित वाक्य 3 और 8 इसका जवाब है। जब आप अपने मुख से ये बोलोगे कि मेरे लिए सब संसार के द्वार बंद हैं, मैं अपनी समस्या के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाऊंगा और ना ही समझौता करूंगा, तो आपके लिए परमेश्वर का द्वार खुला हुआ है। वो ही द्वार जो यूसुफ के लिए खुला था, वो ही द्वार जो दानियल के लिए खुला था। प्रिय मसीही भाई बहनों, परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है कि आप प्रार्थना करवाने वाले हैं या परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं। यदि आप रुकावट को दूर करना चाहते हो तो लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे एक मैसेज है, खड़े हो और पहाड़ को हटा दो। वो प्रार्थना की एक शिक्षा की लड़ी है, उसको ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना को सिखलाते हैं, और मैं विश्वास से कहता हूं आपकी रुकावटें दूर हो जाएगी। और समस्या के लिए आपको मत्ती 6:6 के अनुसार प्रार्थना करनी है, और बुद्धि के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और प्रभु आपको यूसुफ की तरह और दानियल की तरह ऊंचा करने जा रहे हैं। आमीन। मसीही भाई बहनों से मेरी ये विनती है, इस मैसेज का लिंक उन मसीही भाई बहनों को भेजें जो बीमारी, समस्या और रुकावट में है, और इससे भला और कोई काम नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। आमीन।